गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज रविवार है, आज रविवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा। वहाँ पर मैं झूला झूलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि प्रत्येक वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है, अर्थात कई अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे रविवार, रविवार में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, कौन कौन से अक्षर हैं, अक्षर को वर्ण भी कहते हैं या कौन कौन से वर्ण हैं। र, ए, वे, ई, वे, आ, रे, ए। इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 8 ध्वनियाँ हैं, यानी कि इसमें 8 वर्ण हैं। ऐसे ही मोहन, में, औ, है, ए, ने, ए। मोहन में कितनी ध्वनियाँ हैं? 6 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं, अर्थात जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वही वर्ण है, अक्षर है। हम इसको और भागों में नहीं बांट सकते हैं, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात वर्ण भाषा की या अक्षर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और भागों में नहीं बांट सकते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात जहाँ वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लिखे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के भेद आगे हम देखेंगे। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्ण के भेद होते हैं स्वर, अयुग्मवाह और व्यंजन। वर्णों के 3 भेद होते हैं स्वर, अयुग्मवाह और व्यंजन। वर्णमाला यहाँ हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 जो भेद है स्वर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है स्वर क्या है? वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से कर सकते हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं, जिन्हें हम अकेले बोल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है, ये निम्नलिखित हैं, अर्थात हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात स्वरों के भी 3 प्रकार हैं। 3 भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। स्वर के भेद होते हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ हम देखेंगे स्वर के भेद। सबसे पहले हम देख रहे थे वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं स्वर, अयुग्मवाह और व्यंजन। सबसे पहला नंबर 1 स्वर के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, 2 दीर्घ स्वर और 3 प्लुत स्वर। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, ए, छोटी ई, छोटा ओ और री। अर्थात ह्रस्व स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनके बोलने में या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, ए, छोटा ई, छोटा ओ और री। आगे हम पढ़ेंगे नंबर 2 दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। अर्थात जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। आगे हम देखेंगे नंबर 3 पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे पलुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण करने में हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें पलुत स्वर बोलते हैं, जैसे ओम। आगे हम देखेंगे व्यंजन का दूसरा भेद, अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह, यहाँ पे अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। अंग इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। अर्थात यहाँ हम देखेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग जो होता है वो एक बिंदु के रूप में होता है। ये यहाँ पे बिंदु का चिन्ह बना हुआ है, इसका प्रयोग होता है, लगाया जाता है। जैसे मंगल, शांति, संभव, बंगाली आदि। अह इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसका उच्चारण वर्ण के बाद है की ध्वनि के समान होता है, जैसे प्रातः, स्वतः, पुनः आदि। अर्थात जो विसर्ग है उसका जो प्रयोग होता है वो है की ध्वनि के बाद, उच्चारण के बाद होता है, जिसमें है की ध्वनि आती है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे अनुनासिक। इसे अनुनासिक कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये अर्धचंद्र बनाकर, वहाँ पे उसके ऊपर बिंदु है, जैसे गांव, कांटा, आंचल, हंसी आदि। आगे हम देखेंगे व्यंजन ग। अभी हमने पढ़ा कि स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और आगे अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। तीसरा भेद है व्यंजन। अब हम यहाँ देखेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला होता है, जैसे कै में कै प्लस ए, कै। अर्थात व्यंजन हम उन्हें कहते हैं। व्यंजन वो वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, जिनको हम स्वर की सहायता से बोल सकते हैं, जिन्हें हमें स्वर का मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनके साथ। यहाँ पे व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के भी यहाँ 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान है ये व्यंजन है और ये वर्ग। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन कै वर्ग। यहाँ देखेंगे हम ये कै वर्ग है। कै वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कि कंठ से बोले जाते हैं ये। जैसे व्यंजन कौन कौन से हैं? कै, खे, गे, घे और ड़े। ये व्यंजन कै वर्ग में आते हैं और ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है। आगे ही हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन में चै वर्ग। चै वर्ग तालु से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान है तालु। इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं? चै, छे, जय, झय और ने। आगे हम देखेंगे टै वर्ग। टै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। इसमें वर्ण हैं टै, ठै, डै,
ढे और ड़े। ड़े और ढे का प्रयोग हम इस प्रकार भी करते हैं। आगे हम देखेंगे ते वर्ग। ते वर्ग कहाँ से बोला जाता है? दंत, इसका उच्चारण स्थान है दंत। इसमें ये वर्ण आते हैं ते, थे, दे, धे और ने। आगे हम देखेंगे पे वर्ग। पे वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठ। यह इनका पे वर्ग होठ से बोला जाता है। इसमें होठ की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे पे, फे, वे, भे और में। आगे हम देखेंगे इस अभी हमने देखा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हमने प्रथम इसका भेद देखा। अब हम यहाँ देखेंगे द्वितीय भेद, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा भेद, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं अंतस्थ व्यंजन में? ये, रे, ले, वे। और हम तीसरा भेद देखेंगे अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ये 4 व्यंजन हैं ऊष्म व्यंजन, श, श, से और है। ये यहाँ पे 3 प्रकार के से हैं। पहले से को हम तालव्य से बोलते हैं और दूसरे से षटकोण को हम मूर्धा से बोलते हैं और तीसरे से को हम दंते से बोलते हैं। इस प्रकार ये चारों व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उन्हें लिखकर याद करेंगे, जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, स्वरों के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, अयोगवाह व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं, व्यंजन किन्हें कहते हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं और उनके उच्चारण स्थान। इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।